HTML शुरू हुआ और HTML के 3 चैप्टर हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग करते हैं ना, HTML फ्रॉम बिगिनिंग, जब HTML फॉर फ्रीडम, तो वो वाला शुरू हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आज का जिसमें समझ लिया 1 to 1 ही बस किसका होना है? वो ही बात उसकी नहीं है। हाँ यार पैरों में डर है। इसकी फुल फॉर्म सब लोग जानते होंगे, कोई नहीं जानता? अरे छोटी ठीक है, ये जरूर आएगी, नहीं आई तो भी तो लिख देना, नहीं आई तो भी तो लिख देना किसी क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, हमें पूरे चैप्टर में इसी का मीनिंग समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका काम तो तुम लोगों को मालूम ही है, काम क्या है HTML का, मालूम है क्या काम है? कोडिंग करना, अरे हाँ, शादी की कार्ड बनाना। ये बन सकता है ना हमारे शादी का? ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तुम बताओ, ये तो मूर्ख है, तुमसे उम्मीद है नहीं। नहीं, किसी चीज को अच्छा दिखाने के लिए बहुत वही जाने मिल गया है। दिखाने के लिए सेव बैक करने के पेजेस लिए बनाता है। पूछ रही है जवाब ही बताओ। ये वेब पेजेस को अच्छा करने के लिए या बहुत अच्छा करने के लिए या बनाने के लिए नहीं यूज किया जाता है। बस ये वेब पेजेस को बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। कहीं ना मतलब अच्छा करना नहीं करना तो बात की चीज है, वेब पेजेस ही इसी से बनेंगे, ठीक है, पहले वेब पेजेस बनेंगे, ठीक है, कुछ पता नहीं अच्छा पड़ता है। ना, अच्छा अब वेब पेजेस ही ना बने तो अच्छा ना अच्छा कैसे होगा? पता है मेरे को, ठीक है, शादी तो कार्ड बनाना। HTML का यूज करता है, HTML is used to create web pages। क्या लिखोगे? HTML is used to create वेब Web पेज। pages तो और हमारे अरे research मूर्ख, में- कुछ काम होने जब कोई आदमी पहले साइट बनवाएगा तो साइट में कई सारे पेजेस बनेंगे, तो वो पेजेस नहीं बनाओगे और फिर पेजेस को इंटरलिंक नहीं करोगे तब तो वेबसाइट कैसे तैयार होगी? वेबसाइट तैयार करनी है तो पहले उसके वेब पेजेस को तैयार करना पड़ेगा। आपको एक बुक लिखनी है तो बुक में पहले 1 by 1 सारे पेज आपको लिखने पड़ेंगे, तभी तो पूरी बुक बनके तैयार होगी। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट में भी तो कई सारे पेजेस होते हैं, उनका कलेक्शन ही होती है। तो सारे पेजेस को आप प्रोग्राम करके हर एक पेज तैयार करोगे तब जाकर के एक वेबसाइट तैयार होगी पूरी। हाँ, तो वेब पेजेस क्यों बनाते हैं? एक पूरी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। एक सिंगल वेब पेज बनाने का कोई फायदा नहीं है, उसको कहाँ से ढूंढोगे, कौन सी साइट में जाके ढूंढोगे सिंगल वेब पेज बना दिया? एक कई सारे वेब पेजेस बना करके किसी एक पर्टिकुलर साइट में अपलोड करके सबको इंटरलिंक कर दिया जाता है जिससे कि उनको इजीली ढूंढा जा सके। ठीक है, तो वेब पेजेस आर क्रिएट बाय यूजिंग HTML। तो HTML का काम क्या है? ये वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाना। और वेब पेजेस क्यों बनाते हैं? वेबसाइट के लिए वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं है वेबसाइट सीधे बन जाती है, सीधे नहीं बनती है वेबसाइट। वेबसाइट में हजारों पेज होते हैं, वो सारे हजारों पेज पहले HTML की प्रोग्रामिंग से डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको लिंक किया जाता है, तब जाकर के वेबसाइट तैयार होती है। फिर उस वेबसाइट को अपलोड करते हैं। और अब HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो मतलब ये एक लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब 2 तरीके की है, हाइपर टेक्स्ट और दूसरा मार्कअप। और लैंग्वेज है ये तो हमें समझ में आ रहा है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जितना भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखते हैं पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो सब लिंक्ड है एक दूसरे पेज से। फिर वो दूसरा तीसरे से तीसरा चौथे से, सारे वेब पेजेस क्या है? लिंक्ड हैं। क्लिक करेंगे खुल जाएगा, तो जब क्लिक करते हो क्या और वो खुल जाता है दूसरा, इसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। या फिर क्योंकि हम टेक्स्ट पे क्लिक करके खोलते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। कुछ लिखा हुआ, जैसे कि वेबसाइट मैंने तुम्हारे स्कूल की खोली, उस पर लिखा हुआ एडमिशन, तो मैं एडमिशन पे क्लिक करूंगा तो जो खुलेगा। अब एडमिशन क्या है? एक टेक्स्ट है। अब क्योंकि वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिस पर क्लिक करके दूसरा पेज खुल जाएगा, तो इसीलिए वो हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर मतलब लिंक, ऐसा लिंक जहाँ से क्लिक करके खुल जाए। तो वहाँ पे क्या होता है? वेब पेज में हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। टेक्स्ट भी होता है और कई सारा हाइपर टेक्स्ट भी होता है, जिस पर क्लिक करके दूसरा पेज खुलेगा।
तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेब पेज डिजाइन करते हैं और टेक्स्ट कैसा टेक्स्ट डिजाइन करते हैं, हाइपर टेक्स्ट डिजाइन करते हैं जिससे कि दूसरा पेज खुल जाता है। उसके बाद है मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप से क्या मतलब है, हाइपर टेक्स्ट से तो मतलब समझ में आ गया, क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा। हाइपर टेक्स्ट से ये मतलब है, मतलब ये वाली सुविधा इस HTML प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। तो जब ये वाली सुविधा ना होती इसके अंदर, फिर हम पेजेस तो बना देते हैं 1000, फिर वो आपने लिंक कैसे होते हैं, क्या लिंक हो पाते थे? नहीं हो पाते ना। यानी कि हाइपर टेक्स्ट वाली जो फैसिलिटी है वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको इसमें नाम में बताया गया कि ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी है। बिना इस प्रॉपर्टी के तो वेबसाइट का मतलब कोई अस्तित्व भी नहीं है। सोच लो कैसे पेज खुलते रहेंगे। अब उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मार्कअप से आप सीधा मतलब समझो मेकअप। हाँ मेकअप, मेकअप जानते हो, डिजाइन करना उसकी। मार्कअप यानी कि मेकअप। ऊपर से मैं वही बता रहा था, अच्छा हाँ, दिखाने। मेकअप क्यों करते हैं, ताकि वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो मार्कअप करेंगे यानी कि उस वेब पेज का या उस वेबसाइट का मेकअप करेंगे। फॉन्ट की डिजाइन डालेंगे, बढ़िया सी रंगीन कर देंगे सारे कलर, बैकग्राउंड में एक इमेज लगा देंगे, साइड में एक डांस करता हुआ कुछ लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज को क्या कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। तो मार्कअप क्या है, एक तरीके का मेकअप है। तो जब भी मार्कअप लैंग्वेज आ जाए तो मार्कअप से समझ जाओगे मेकअप। तो हम इसमें एक फैसिलिटी तो हो गई हमारी कि हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि दूसरे पेजेस तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, वरना हमारे बड़ा हर पेज के लिए हम सर्च करते हैं बार-बार। और मार्कअप यानी कि उन पेजेस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट और अट्रैक्ट किया जाता है। तुमने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जो कि दिखने में बहुत मस्त लगती है, क्या खास वेबसाइट लग रही है दिखने में, और बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है बिल्कुल सादा सिंपल बकवास की दिखने में, है ना। तो यानी कि उसके प्रोग्रामर ने उसको डेकोरेट नहीं किया है, और जो बहुत ज़्यादा धांसू लग रही है उसने अच्छे से उसको डेकोरेट किया है, उसका मेकअप अच्छे से किया है। तो ये फैसिलिटी मेकअप वाली तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन कोई अच्छे से करता है मेकअप, कोई नहीं करता है। तो मार्कअप का मतलब क्या है, मेकअप। समझ गए? तो HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम हाइपर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा उसका मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि उसका मेकअप कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट कर देना नहीं, वो फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट मतलब सजाना, डेकोरेट करना। ठीक है, तो इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर हो गया है तुम लोग? हो गया, बोलोगे तो नहीं? अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें कुछ चीजें, मेन चीजें वो जाननी पड़ती है ना, वो मेन चीजें जाननी है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML किस लिए होता है, वेब पेज डिजाइन करने के लिए होता है, और वेब पेज डिजाइन करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए HTML हो गया। हिस्ट्री ऑफ HTML कुछ जानने की, चलो हिस्ट्री ऑफ HTML में कुछ नहीं है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, 1991 में बनाया था, 1990 दिया था कुछ। एवोल्यूशन ऑफ HTML, एवोल्यूशन ऑफ HTML 5 लेवल थी इसकी, 5 लेवल में धीमे धीमे हुआ। पहले में कुछ नहीं था, फिर दूसरे में अल्फाबेट्स यूज होने लग गए, तीसरे में एट्रीब्यूट्स मतलब डेकोरेटिंग यूज होने लग गई, चौथे में लिंकिंग यूज होने लग गई। ऐसे धीमे धीमे ये चीजें आती चली। ठीक है, कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद है फीचर्स ऑफ HTML। पहला है फीचर्स में HTML इज कैरेक्टर बेस्ड। HTML क्या है, कैरेक्टर बेस्ड है, मतलब बहुत जैसा चाहो वैसा डालो। हाँ कैरेक्टर बेस्ड है। इसको इसमें पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब फोटो यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी इसमें लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं कैरेक्टर बेस्ड, मतलब टेक्स्ट ऑडियो वीडियो तीनों यूज हो जाती हैं, वो होता है कैरेक्टर बेस्ड। ठीक है, उसके बाद है HTML इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। HTML क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भाई गूगल क्रोम पे ही चलेगी और किसी पे नहीं चलेगी। जैसे हम सेव करते हैं, अगर गूगल क्रोम ओपन कर में रन कर देते हैं गूगल क्रोम को, गूगल क्रोम में दिखा देता है। ऐसा नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे तो उसमें नहीं दिखाएगा, उसमें भी दिखा देगा। ओपेरा में खोलेंगे उसमें भी दिखा देगा। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग प्लेटफॉर्म हुआ, ओपेरा अलग प्लेटफॉर्म हुआ, और गूगल क्रोम अलग प्लेटफॉर्म हुआ।
तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराइए, मतलब किसी भी वेब ब्राउजर पे रन कराइए, सारे वेब ब्राउजर पे रन होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इससे मतलब ही नहीं है कि आप कौन से ब्राउजर पे रन कर रहे हो, ये सारे वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है। कौन? HTML। पहले, इससे पहले जो GML और HTML इसमें लिखे हुए वो थे, वो हर ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करते थे, एक कुछ निश्चित ब्राउजर को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन HTML ऐसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी ब्राउजर में खोल लो, सब में ये रन हो जाएगा। उसके बाद है ये केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो कभी किसी बच्चे ने HTML कैपिटल में लिख दिया, किसी ने स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, किसी ने HR टैग में HR स्मॉल में लिख दिया, किसी ने बड़े में लिख दिया। तो केस सेंसिटिव का बस ये होता है कैपिटल स्मॉल। तो इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेंसिटिव होता तो भाई कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल में ही लिखा जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, चलेगा, ऐसा होता है। बट इट इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कैसे भी लिखो, चाहे बड़े में लिख लो चाहे छोटा में लिख लो। दो केस होते हैं, लोअर केस अपर केस। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स। तो किसी भी केस में लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये तो बीच में चलते इसके। उसके बाद अब बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। HTML की प्रोग्रामिंग करोगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है। और उस कंप्यूटर में एक नोटपैड से मतलब नहीं है, एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। पहले टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में आपका नोटपैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है, ठीक है। और भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम टेक्स्ट लिख के काम करते हैं, नोटपैड में टेक्स्ट लिख के काम करते हैं, वर्ड पैड में लिख के काम करते हैं। और भी कोई टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसमें हम टेक्स्ट लिख के काम करते हैं, वो सब में हम HTML की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर एडवांस होगा, किसी में भी कर लो, जरूरी नहीं नोटपैड में करो, वर्ड पैड में भी कर सकते हो, MS वर्ड में भी कर सकते हो, सबका सिर्फ हो जाता है। ये बढ़िया चीज है। एक्सेल हमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर चलेगा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर चलेगा, किसी में भी कर दो, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए क्या चाहिए? एक कीबोर्ड, वेब ब्राउज़र, उसको रन करके देखोगे। जो भी वीडियो प्ले हो गई है कौन है? चल रही है। एक है वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट एडिटर में हमने कंप्यूटर लिया है, कंप्यूटर में टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, ओपन कर लिया उसमें प्रोग्रामिंग कर ली, प्रोग्रामिंग के बाद क्या करेंगे, उसको रन करके देखेंगे बना के उसके लिए बना, तो उसे वेब ब्राउज़र में करेंगे। वेब ब्राउज़र में कोई भी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी वेब ब्राउज़र चलेगा। क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ठीक है। अब क्या वेब ब्राउज़र में बनेगा? HTML प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बस 3 चीजें सीखो, कोई बड़ी चीज नहीं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट और एलिमेंट, ये कोई खास नहीं है, ये बस पढ़ना है, सीखना जरूरी नहीं, सीखना है ही नहीं। टैग सब लोग सुनाइए नाम है, HTML टैग, और HR टैग, बॉडी टैग, मेंशन टैग, फॉन्ट टैग। तो टैग की पहचान ये है कि टैग में एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा, ठीक है। इस तरीके का तो ब्रैकेट होगा, मान लो इसके अंदर मैंने HTML लिखा, ठीक है, HTML। तो अगर उसमें इस तरीके के ब्रैकेट लगे हुए ओपन और क्लोज हो, तो ये एक टैग है।
अगर ऐसा नहीं लगा है ये हटा दूं इधर से तो भी टैग नहीं रह जाएगा। टैग केवल पहचान से होती है, इनसे होती है, ठीक है, ये पहचान है। तो उसके बाद टैग के जो है दो टाइप होते हैं, टैग के दो टाइप होते हैं, एक क्लोज्ड टैग और एक ओपन ओपन टैग। क्लोज टैग क्या होगा? अगर मैंने कोई टैग है ये ऐसे ही लिखा, ठीक है, हेड, फिर उसके बाद कोडिंग करता गया और एंड में जाके मैंने इसको बंद भी किया। बंद कैसे करते हैं? स्लैश लगा कर। चाहिए होता है, ठीक है। ये ओपन किया मैंने और यहाँ पे स्लैश लगा के मैंने क्लोज किया। बिना स्लैश के ओपन होता है और स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। क्या? टैग। तो ये टैग ओपन भी किया और टैग मैंने क्लोज भी किया, तो वो तो हो गया मेरा क्लोज्ड टैग, क्योंकि बाद में मैंने उसे बंद नहीं किया। किसी चीज को ओपन करा और किसी चीज को फिर बाद में बंद कर दिया, क्लोज। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसको हम केवल ओपन करते हैं, कभी क्लोज नहीं करते। जैसे कि HR टैग, हॉरिजॉन्टल रो टैग, इसको आप ओपन तो करते हो कोडिंग के समय, लेकिन इसको क्लोज करना जरूरी नहीं है, करते नहीं है। कर भी तो क्लोज तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हेड क्लोज नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ऐसे कई सारे टैग हैं, ब्रेक लाइन टैग है, ठीक है, ब्रेक लाइन टैग, उसको ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। तो ऐसे टैग जिसको क्लोज नहीं करते हैं वो तो ओपन टैग, और जिनको क्लोज करते हैं वो है क्लोज्ड टैग, ठीक है। समझ में आ गया? टैग यहीं पे खत्म है। अब टैग के कौन से नाम होते हैं वो जब प्रैक्टिकल नॉलेज करेंगे तब सीखेंगे कौन से टैग होते हैं। अब टैग के बाद आता है एट्रीब्यूट्स। क्या आता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब है और कंप्यूटर की भाषा में तो फॉर्मेटिंग, ठीक है। उसके वेब पेज हम बना रहे हैं उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे सजाएंगे, कैसे उसका मेकअप करेंगे, वो एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। किसको सजाना? वेब पेज को किसको सजाना? किसी इंसान को सजाना, किसी इंसान को सजाना, छोटू को सजाना। तो पहले छोटू का होना जरूरी है, तब वो छोटू सजेगा। तो ऐसे हम वेब पेज सजाने के लिए पहले हम वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज बना रहे हैं। अब उसको सजाने के लिए, छोटू को सजाने के लिए हमने छोटू सजाएंगे, लेकिन छोटू सजाने के लिए हमें क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कुंडल, टॉप, ऐसे क्या कहते हैं, नाक लगाने वाला, आईब्रो बनाना, ये सामान भी तो चाहिए। बस सोच लिया कि सजाना, छोटू को सजेगा, छोटू सामान चाहिए नहीं चाहिए? तो जो सामान हमको चाहिए सजाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, उस सामान को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। उस सामान को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि बैकग्राउंड हो जाए वेब पेज का वाइट येलो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ उनका खोपड़ा हो जाए थोड़ा, तो गोल्ड कलर का मुझे कुछ लाना पड़ेगा, बॉर्डर, ठीक है, लाऊंगा तभी तो करूंगा इसका। वैसे ही मैं सोचता हूँ इसका थोड़ा वेब पेज कैसा बैकग्राउंड मुझे येलो दिखाई दे, तो उसके लिए येलो कलर लाने के लिए मुझे एक टैग यूज करना पड़ता है, मतलब एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जिसका होता है बैकग्राउंड का कलर इक्वल्स टू ठीक है। अब देखो, अब कह रहे हो दिख तो एक टैग जैसा रहा है, कह रहे हैं एट्रीब्यूट ही पढ़ा। तो ये बात जान लो कि ये टैग है, तो ऐसे है तो ये टैग है, लेकिन ये कौन सा टैग है? एट्रीब्यूट, सजाने वाला टैग है, डेकोरेट करने वाला, फॉर्मेटिंग वाला। तो ये एक एट्रीब्यूट है। जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटर, लेकिन उसके अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है, पैरेललोग्राम, वही कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम हो जाता है, वही कोऑर्डिनेटर पैरेलल हो जाता है, वही कोऑर्डिनेटर रोम्बस हो जाता है, वही कोऑर्डिनेटर बाइसेक्टर, वही कोऑर्डिनेटर ट्रापेजियम भी। वैसे ही टैग एट्रीब्यूट बन जाता है जब उसमें फैसिलिटी आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए
सजाने की, डेकोरेट करने की। जैसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो जाता है कब, जब उसकी चारों साइड बराबर हो जाए और 90 डिग्री के एंगल हो जाए तब। वैसे ही टैग एट्रीब्यूट हो जाता है कब, जब उसमें डेकोरेट करने की पावर आ जाए। तो इस टैग के अंदर क्या है, डेकोरेशन की पावर है ना, तो डेकोरेट कर सकता है ये टैग। तो ये मेरा टैग एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। जैसे कि मेरा क्वाड्रिलेटरल अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस कहलाएगा। उसी तरीके से ये टैग मेरा क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा, क्योंकि ये डेकोरेशन में काम कर रहा है। ऐसे ही कई तरीके के टैग हैं जो सजाने के काम में आते हैं, ठीक है। उन सबको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे कि फॉन्ट फेस, फिर एक फेस कलर भी होता है ना। और टेक्स्ट की क्या कहते हैं, फॉन्ट फेस से हम क्या कर देंगे? एरियल कर देंगे, या फिर मोनटाइप और से फॉन्ट फेस जानेंगे। फॉन्ट फेस मतलब लैंग्वेज राइटिंग कौन सी राइटिंग रखनी है, टाइम्स न्यू रोमन रखनी है, क्या रखना है, ठीक है। हाँ, और फॉन्ट कलर यानी कि वो जो लिख रहे हैं वो किस कलर का चाहिए, फॉन्ट कलर। हाँ, कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग ये होती है फॉन्ट कलर रेड। मैं लाल अक्षरों से लिखना चाहता हूँ, ठीक है, लाल। तो मैं जो फॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट, फॉन्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट, अच्छा, शब्द, वर्ड। अब तो समझिए वर्ड्स। तो मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूँ वो लाल कलर के हों, जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ वो कौन सी राइटिंग में लिखे जाएं? वो लिखे जाएं कौन सी? कर्सिव जैसी राइटिंग नहीं होती, एरियल कर देते हैं, एरियल भाषा में लिखे जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ? डेकोरेट ही तो कर रहा हूँ। ऐसा देखिए, वैसा देखिए, ऐसा ना देखिए, वैसा देखिए। तो ये सब मेरे हैं तो टैग ही जो कि इसमें लगा है, लेकिन जब ये डेकोरेशन का काम कर रहे हैं तो इनको एट्रीब्यूट्स बुलाऊंगा। तो टैग में और एट्रीब्यूट में अंतर समझ में आया, ठीक है। दिखते एक जैसे ही लेकिन होते अलग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एलिमेंट में। एलिमेंट और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन मैं नहीं बोल रही। मैंने HTML लिखा, फिर मैंने हेड भी लिखा, मैंने टाइटल भी लिखा, टाइटल क्लोज भी किया, मैंने बॉडी भी करा। हेड बंद होगा ना? कर लेंगे हेड तो नीचे होगा, आगे खत्म हो जाएगा। तब बॉडी बनेगी, उसके बाद HTML। मैंने बॉडी बंद कर दी, मैं ऐसे बना दिया करता था, मैंने ये भी बंद कर दिया, वही बताएंगे कैसे बनता है। मैंने HTML भी बंद कर दिया। तो कैसे बनता था? ये क्या है? HTML टैग है, ये टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग है, इसके अंदर सब टैग ही टैग है। फॉर्मेटिंग काम यहाँ कहीं हो रहा होगा कि वो एट्रीब्यूट। अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पे टैग ओपन हुआ और ये टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बीच में बहुत सारी चीजें आई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कहलाएगा एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एलिमेंट, ठीक है। तो HTML क्या है? एक टैग के साथ साथ एलिमेंट भी है। मैं कहूँ कि हेड यहाँ खुला और यहाँ बंद होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कई सारी चीजें बीच में आई, ये भी एलिमेंट है। उसके अंदर HTML एलिमेंट, हाँ, हेड एलिमेंट। फिर मैं कहूँ टाइटल यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, बीच में भी कुछ आया, तो भाई जो तुम भी एलिमेंट। किसी ने कहा कि हमें हेड क्लोज होने तक के एलिमेंट बताओ, तो हेड भी आएगा इसमें? हाँ, हेड से, हाँ वो भी आएगा। हेड से लेके जहाँ तक हेड पूरा पूरा आएगा, वो पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक एलिमेंट, ठीक है। अगर इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक, इस एलिमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। मतलब शुरू होने से खत्म होने तक जो कुछ भी उसके बीच में आ रहा है वो सब पूरा एक एलिमेंट माना जाता है। अब एक एलिमेंट के अंदर भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि पहला HTML जो एलिमेंट था उसके अंदर कई सारे एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हेड भी एक एलिमेंट है, देखा जाए तो टाइटल भी एक एलिमेंट है, बॉडी भी एक एलिमेंट है, क्योंकि वो बंद भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, बीच में कुछ चीजें भी आ रही है। तो अब कोई टैग ऐसा है जो शुरू हो रहा है और खत्म भी हो रहा है और बीच में कुछ है उसके,
तो वो एक पूरा एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, टैग्स और एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट अभी पढ़ लिया, अब बिल्कुल नहीं पढ़ना पूरे कोडिंग में, कहीं नहीं पढ़ना, सिर्फ टैग्स और एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। देखो लिखा हुआ है एलिमेंट में एक स्टार्ट टैग होना चाहिए और एक एंड टैग होना चाहिए और बीच में कुछ कंटेंट होना चाहिए, तो वो एलिमेंट की पहचान है। टैग की पहचान क्या है, ये ब्रैकेट। और एट्रीब्यूट की पहचान क्या है, डेकोरेशन। वैसे एलिमेंट की पहचान क्या है, स्टार्ट टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में कुछ कंटेंट, ये ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होगी, ठीक है। हेड बॉडी की तरफ पता है। और ये सबसे पहले आना है, सबसे लास्ट में भी आना है। सबसे पहले यही काम करते हैं, जब कोडिंग करते हैं सबसे पहले ये लिखते हैं और ये सबसे पहले, ये सबसे एंड नहीं लिखते, ये सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद टाइटल लिखते हैं बंद करते हैं। और टाइटल को यहीं पे कुछ नाम दे देते हैं। माय फ्रेंड छोटू, फ्रेंड्स, और टाइटल क्लोज कर दें। उसके बाद जैसे ही टाइटल हो जाए, जैसे ही टाइटल खत्म हो जाए तुरंत हैंड बंद कर देना। और क्या कर देना, हेड बंद। हैंड बंद कर देना। सिलेक्ट पे ध्यान मत देना, मेरा सिलेक्ट बना दिया है। हेड के बाद फिर आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। बॉडी में जितना भी काम होना है सारा काम बॉडी में होना है। डेकोरेशन थोड़ा सा शुरू होकर थोड़ा खत्म होता है, फिर थोड़ा सा शुरू होता है वैसे खत्म हो जाता है। फिर बॉडी शुरू हो जाता है, बॉडी बहुत लंबा चलता है हमारा, उसमें बॉडी बहुत लंबा चलता है, चीज नहीं बॉडी वाली। अब बॉडी में बहुत कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, बॉडी क्लोज कर दें। बॉडी के बाद और कुछ रह गया क्लोज करने के लिए, हेल्थ क्लोज हो गया और एचटीएमएल क्लोज हो गया, खत्म। ये बॉडी हो गई बॉडी। बॉडी वाला एचटीएमएल। चलो छोटू तुम जाओ। तब ये या तो लिख लो या फिर याद कर लो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ याद है। ये इतना तो पता ही है। अंदर अंदर का नहीं समझेगा, बस ये बॉडी के अंदर रहेगा। अंदर का बॉडी अंदर का ही नहीं आता। आता, बस ये तो आता है। टीआर बीआर पता नहीं क्या लगाना पड़ता है। डीआर है 4 मैंने बनाया, मेरे से लिख के आ गया बीजी कलर इक्वल। बीजी कलर बस बीजी कलर लिख के आया पूरे उसमें। मैं नहीं लिखा था, किसी ने देखा था। 3 पेज हो गए, अब चौथे पेज में कोडिंग है। कोडिंग कल कराना। अगर रुक जाते तो कोडिंग हमने इस पे नहीं कराऊंगा, अब मैं लैपटॉप पे कोडिंग कराऊंगा। कल कराना है। CSS में चलो बाय गाइस।